पाकिस्तान के लिए देखा जाए एशिया कप जो है एक तरफ कुआं दूसरे तरफ खाई वाली सिचुएशन हो गई है। मेरी इत्तलात ये है कि आईसीसी कल पाकिस्तान के इस मुतालबे को मुस्तरद करने जा रहा है। ज़ाहिर वो अपने मैच रेफरी की हिमायत करेंगे जो उनके पैनल पर है, इंटरनेशनल मैच रेफरी बड़ा तजर्बेकार है। वो ये कहेंगे, जो मेरी अपनी एक सोच है, मेरा अपना जो अंदाज़ा है कि मैच रेफरी ने एक बड़े तनाज़े को टाल दिया, वरना वहाँ पे शायद कोई और खिंचाव हो जाता या कोई और बॉयकॉट हो जाता। गेंद उन्हीं के कोर्ट में रहने दें, वो के कोर्ट ही उनका है। एशिया आप अगर आईसीसी का सरबराह देखेंगे तो आईसीसी के सरबराह जय शाह, एमसीसी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब जो क्रिकेट के तमाम कवानीन बनाता है उसके सरबराह कौन, सौरव गंगूली। तो हर जानिब तो इन्हीं के लोग बैठे हुए। हम अपील कर किससे रहे, हम ऐसा लग रहा है कि दीवार पे सर मार रहे हैं। अब पाकिस्तान के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो इतने बैकफुट में हैं कि यूएई के खिलाफ आखिरी मैच खेलने से भी हिचक रहे हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि यूएई के खिलाफ जो मुकाबला है वो करो या मरो वाला हो गया, यानी अगर वो यूएई के साथ हार जाते हैं आगे जाती जाएंगी और ये चीज क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन आईसीसी के सरबराह का नाम जय शाही है ना। तो आपका कप्तान आता है इंडिया का और वो ऐसे लग रहा था कि बीजेपी के जलसे से खिताब कर रहा है और वो क्रिकेट को उसने पॉलिटिसाइज कर दिया। सही आप बता रहे हो, लग रहा है कि क्या ये पाकिस्तान ना खेलने पर भी मजबूर हो सकता है, इस पर भी गौर कर सकता है। हतमन नहीं लिखा कि आप ब्लैक और व्हाइट नहीं, ग्रे है, ये नहीं लिखा कि इसको हटाएं वरना हम नहीं खेलेंगे। चेयरमैन मोहसिन नकवी ये चीज वाजे कर चुके हैं कि पाकिस्तान टीम जो है फिर इस एशिया कप से जो है पुल आउट कर जाएगी, जिसका हिसाब मतलब है कि पाकिस्तान टीम एशिया कप से बाहर हो जाएगी। कल का दिन तो थोड़ा सा भारी गुजरा है पूरी पाकिस्तानी कौम पर, लेकिन एक चीज की मुझे खुशी हुई है। एक खुशी की चीज ये थी कि पाकिस्तान मैच जरूर हारा है लेकिन अखलाकियात में हम बहुत बेहतर हैं। अभी हम आपकी साइड लेते हैं बैठ के, हम यहाँ पे बैठ के आप लोगों के बारे में ये सोचते हैं कि यार आप लोग क्रिकेटर्स हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि यार आपके साथ ऐसा हो, आपके मुल्क में हो, आपका घर जलाया जाए, आपको बल्लों से मारा। तो पहले ही दौर से उनकी छुट्टी हो जाएगी। जब पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जवाब देगा ना इंडिया को, तो फिर इंडिया को पता चलेगा उन्होंने क्या किया है। क्योंकि इंडिया के जो टीम के कोच हैं गौतम गंभीर साहब, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एसोसिएट रहे हैं। कैसे घिनौने लोग हैं ये पाकिस्तानी जो आज रोना धोना मचा रहे हैं कि इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई तो हम पहुंच गए कहां, आईसीसी जाएंगे। पहले तो तुम्हारा प्यो जैसा बैठा हुआ आईसीसी में, मुंह पे तुम्हारे लात मार के तुम्हें निकालेगा। सेकेंडली, तुम लोग कितने गंदे और गलीज और घिनौने लोग हो कि तुम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हो। कहां गई थी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जब तुम्हारा फहीम जब लगा रहा था ऑपरेशन सिंदूर की स्टोरी। अब आईसीसी का कौन हेड है? जय शाह कौन है? अमित शाह का बेटा। सो जय शाह जो है अगेन आईसीसी उनके पास है। अब इसमें एक तो हाथ ना मिलाना या मिलाना वो मैंडेटरी नहीं है, वो किसी बाय लॉ या लॉ का हिस्सा नहीं है, वो आईसीसी के किसी लॉ में नहीं आता, तो ये कोई वायलेशन नहीं है। ये आईसीसी का ऊपर सारी चीज जाती है और आईसीसी को बहुत स्ट्रांगली है ना अब आना पड़ेगा और इसका हिसाब किताब करना पड़ेगा, वरना ये हैंडशेक नहीं होगा। बिल्कुल टॉस के वक्त उन्हें एक तरफ ले जाके कहा और इसीलिए सलमान आगा के लिए काफ़ी शॉकिंग था कि टॉस पे यूजुअली टीमें खेल की रूह के बिल्कुल मुताबिक हाथ मिलाते हैं। जो टॉस जीतता है वो भी, जो हारता है वो भी हाथ मिलाकर और फिर कमेंटेटर्स की तरफ जाते हैं ताकि अपना बताएं कि हम बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे। और अच्छा हंसी मजाक हमने पूरी ट्राई सीरीज में राशिद खान और सलमान आगा और मोहम्मद वसीम के दरमियान देखा, तो उनके लिए शॉकिंग था। और अब आईसीसी का कौन हेड है? जय शाह कौन है? अमित शाह का बेटा। सो जय शाह जो है अगेन आईसीसी उनके पास है। अब इसमें एक तो हाथ ना मिलाना या मिलाना वो मैंडेटरी नहीं है, वो किसी बाय लॉ या लॉ का हिस्सा नहीं है, वो आईसीसी के किसी लॉ में नहीं आता, तो ये कोई वायलेशन नहीं है। अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट, जो कि उनको नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो आईसीसी के प्लेटफॉर्म पे थे, बीसीसीआई के नहीं, तो वो तो कोई बात नहीं बनती। हाथ ना मिलाया नहीं मिलाया, बताने लगा, दैट्स नॉट एन ऑफेंस, बट दैट एक्चुअली हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ द गेम, एसेंस ऑफ द गेम, इंटेग्रिटी ऑफ द गेम और सोशलिटी ऑफ क्रिकेट। ठीक हो गया, तो ये तो हो गया। लेकिन अब आखिर में तकरीर भी नहीं करनी थी। अच्छा, अब जो पाकिस्तान ने तकरीर करने की उन्होंने नहीं करनी थी, ये खुद नहीं गए। ठीक है। अब पाकिस्तान का जो स्टैंड है इस वक्त, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आई होप कि उन्होंने प्रॉपर आईसीसी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के क्लॉजेस को देखते हुए, एक क्लॉज 2.1 वो ये कहता है कि फेलियर टू मेंटेन पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इन द मैच, ये रेलेवेंट है। ठीक है। दूसरा वो कहता है कि टू डिसरिस्पेक्ट द ऑपोजिशन, ये भी रेलेवेंट है। ठीक है। हाथ मिलाना है एग्जैजरेट हो रहा है, वो लॉ की बात, मैं लॉ की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बुरा है। ठीक है। अब उसमें ये दो चीजें आ गई। अब आपका खेलने से भी हिचक रहे हैं, उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि यूएई के खिलाफ जो मुकाबला है वो करो या मरो वाला हो गया, यानी अगर वो यूएई के साथ हार जाते हैं तो पहले ही दौर से उनकी छुट्टी हो जाएगी। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अरे पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि यूएई के खिलाफ भी हार सकते हैं। बिल्कुल हार सकते हैं। अगर आपने हाल में ट्रायंगुलर सीरीज देखी थी जिसमें यूएई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान खेल रहे थे, तो यूएई ने बेहतरीन खेल दिखाया था, पाकिस्तान को काफ़ी पुश किया था, भूलना नहीं चाहिए।
यूएई के कोच हैं लालचंद राजपूत, जो भारतीय हैं, और इससे बेहतरीन मौका नहीं है कि पाकिस्तान अभी एक पंच उनको लगा है, दूसरा पंच भले यूएई की टीम हो लेकिन भारतीय कोच के जरिए उनको एक और पंच मिले, और यही बात पाकिस्तान को सता रही है। पाकिस्तान के लिए देखा जाए एशिया कप जो है एक तरफ कुआं दूसरे तरफ खाई वाली सिचुएशन हो गई है। अगर वो खेलते हैं यूएई के खिलाफ आखिरी मैच और अगले दौर, लाजिम बात है कि अभी तो कुछ ऐसी बात नहीं हुई है, मगर कभी आती है तो डेफिनेटली स्टैंड लेना पड़ेगा। और क्रिकेट जो है फिर आपके ख्याल में जावेद भाई मैचेस नहीं खेलने चाहिए पाकिस्तान को अगर आईसीसी मुतालबा नहीं माने तो, या खेलने चाहिए, एहतजाज रिकॉर्ड करवा के खेल लेना चाहिए? नहीं, रिकॉर्ड तो जरूर कराना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि क्या है क्या, क्योंकि अभी वाज़ह तौर पे चीज़ नहीं आ रही है। अगर वाज़ह समझ आ जाती है, पता हो जाती है, तो आप डेफिनेटली लेट्स सी कि अभी आगे क्या होता है। शाहिद भाई, ये खत के मंदरजात में, यानी कि क्योंकि अगेन मैंने जिस तरह कहा कि मैं आज नहीं तैयारी कर सका, उस तरीके से मैंने बाकायदा पढ़ा नहीं है, उसमें बहरहाल ये मार्जिन है, यानी एक होता है ना, जिसे आप बता रहे हो, लग रहा है कि क्या ये पाकिस्तान ना खेलने पर भी मजबूर हो सकता है, इस पर भी गौर कर सकता है। हतमन नहीं लिखा कि आप ब्लैक और व्हाइट नहीं, ग्रे है, ये नहीं लिखा कि इसको नुकसान आता है इंडिया का, और वो ऐसे लग रहा था कि बीजेपी के जलसे से खिताब कर रहा है, और वो क्रिकेट को उसने पॉलिटिसाइज कर दिया। सही। अब इसमें 2.4 एक क्लॉज है आईसीसी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट का, जो ये कहता है कि जिसमें अगर आपको याद हो, उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट मैच में उन्होंने वो ब्लैक आर्म बैंड या जूते पे कुछ लिखा हुआ था कि ऑल लाइव्स मैटर, तो उनको 25% पेनल्टी हुई थी। ये आईसीसी का ऊपर सारी चीज जाती है और आईसीसी को बहुत स्ट्रांगली है ना अब आना पड़ेगा और इसका हिसाब किताब करना पड़ेगा, वरना ये चीजें आगे जाती जाएंगी और ये चीज क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन आईसीसी के सरबराह का नाम जय शाही है ना, तो कोई उम्मीद है क्या वहां से? दौर में पहुंचते हैं तो अगले दौर में भी सुपर 4 में भी भारत के साथ एक बार पिटाई पूरी तरह से मुमकिन दिख रही है। वहां पर भी जीतते हैं तो फिर फाइनल में भारत के साथ मुकाबला मोस्ट लाइकली, भविष्यवाणी तो कुछ नहीं की जा सकती है। तो ये सारी चीजें आप पाकिस्तान को पता है कि अगर एशिया कप में ऑपरेशन सिंदूर के बाद और खासतौर पर पहले मैच के बाद जो सूर्य कुमार यादव ने किया, लगातार 3 मैच हारना न सिर्फ पाकिस्तान की पूरी टीम को बदल देगा, टी20 क्रिकेट की पीसीबी की हालत खराब हो जाएगी और क्या भूचाल आएगा नोबडी नोस, क्योंकि ऑलरेडी एक मैच हारने के बाद ही उनके बड़े क्रिकेट के बड़े अधिकारी के इस्तीफे की खबरें भी आ रही है। मेरी इत्तलात ये है कि आईसीसी कल पाकिस्तान के इस मुतालबे को मुस्तरद करने जा रहा है। जाहिर वो अपने मैच रेफरी की हिमायत करेंगे जो उनके पैनल पर है, इंटरनेशनल मैच रेफरी है, बड़ा तजर्बेकार है। वो ये कहेंगे, जो मेरी अपनी एक सोच है, मेरा अपना जो अंदाज़ा है कि मैच रेफरी ने एक बड़े तनाज़े को टाल दिया, वरना वहाँ पे शायद कोई और खिंचाव हो जाता या कोई और बॉयकॉट हो जाता पाकिस्तान की तरफ से, तो उन्होंने एक तरह से उसको टाला। लेकिन पाइक्रॉट से गलती ये हुई कि अगर उन्हें कन्वे कर दिया गया था कि ये हाथ नहीं मिलाएंगे तो मैच से पहले, टॉस से पहले, कैमरास पर आने से पहले ये सलमान आगा को बता देते, ताकि ये कंट्रोवर्सी या पूरी दुनिया ने जो देखा उनका अमल वो ना होता। पाकिस्तान को मुत्तला नहीं किया गया था पाकिस्तानी कप्तान को कि इन्होंने ये फैसला कर लिया कि सूर्य कुमार तिलक ने पारी को संभाला, तीसरे विकेट की तलाश में पाकिस्तान को तरसाया। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एशिया कप मुकाबले से पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 127 रन बनाए, जिसमें से जवाब में भारत ने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा का विकेट गंवा दिया। हालांकि भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का छठा मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला रहा है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 127 रन बनाए। 128 रन का लक्ष्य करते हुए पीछा करने उतरी भारतीय टीम दूसरे ओवर में पहला झटका उप कप्तान शुभमन गिल 7 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हुए। अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ पारी खेली और 13 गेंदों में 31 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके भी शामिल हुए। सलामी बल्लेबाजी को पवेलियन भेजा दिए। फिर उसके बाद आते सूर्य कुमार यादव तिलक वर्मा की क्रीज पर मौजूद थे। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने पहले ही गेंद पर साइम अब्बू का विकेट गंवाया। उन्होंने हार्दिक पांड्या को पवेलियन भेजा। दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद हारिस को 3 को कैच आउट करवाया। फ़कर जमा 15 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान के कप्तान सलाम अली आगा 12 गेंदों में सिर्फ 3 रन बना ही सके। अक्षर पटेल ने उन्हें आउट किया। हसन नवाब पास को कुलदीप ने पवेलियन भेजा। कुलदीप ने मोहम्मद नवाज 0 को आउट किया। हालांकि कुलदीप हैट्रिक से चूक गए और सलामी बल्लेबाज परवन 44 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो गए। फ़हीम अशरफ को वरुण चक्रवर्ती को पवेलियन भेजा। उन्होंने 14 गेंदों में 11 रन बनाकर शाहिद शाह अफरीदी ने अगर आखिरी 16 गेंदों में नाबाद रहे। 16 गेंदों में 33 रन बनाए होते पाकिस्तान ने 125 रन के पार भी नहीं पहुंच पाए। स्पिनर अक्षर ने 4 ओवर में 18 रन देकर, कुलदीप ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3, वरुण ने 4 ओवर में 24 रन देकर